हेलो बच्चों, माई सेल्फ ललित, वेलकम ललित अकेडमी। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ आपका हाउ टू गेट 90% अबव मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। अभी सुनने में लगता है 90% अबव मार्क्स बड़ा टफ टारगेट लगता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप यानी हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा 90% अबव मार्क्स ला सकता है अगर वो थोड़ी सी प्लानिंग से काम करे। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 90% मार्क्स लाना हर बच्चे के लिए, मैं ये कहता हूँ बीइंग ए टीचर, हर बच्चा 90% अबव मार्क्स ला सकता है। अब आते क्यों नहीं है? क्या कारण रहता है कि किसी की 80 में से 80 मार्क्स आते हैं, किसी की 80 में 70 मार्क्स आते हैं और किसी की 80 में से 10 या 80 में से 40 मार्क्स आते हैं। ये बात तो आप समझ में आती होगी कि जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपके वर्क प्रोसेस पर आते हैं, यानी जैसा काम आप कॉपी में करेंगे वैसा ही आपके आएंगे। अगर किसी बच्चे को 90% मार्क्स लेने हैं और वो ये बात सोचे जनवरी में जाके और मार्च में एग्जाम में, तो इसे उसको भी पता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग से, सेशन के स्टार्टिंग से ही अगर आपने सोच लिया है कि आई कैन गेट 90% मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो वो आ जाएंगे। लेकिन कब? जब वो सोचेगा, जब उसकी इच्छा होगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी अगर प्लानिंग हमारी ठीक हो तो 90% अबव मार्क्स कोई मुश्किल नहीं है, हर बच्चे की मुश्किल नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि हर बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है तो आपको थोड़ा सा ऑड लगता होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं शुरू से ही बच्चों को देखता हूँ। जब बच्चा छोटी क्लास में, नर्सरी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, अगर आप किसी बच्चे को देखो तो किसी के नहीं आते 50 में से 30 मार्क्स, सबके 50 में से 50 आते हैं, 50 में से 45 आते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में पढ़ता है, उसकी मम्मी उसका पढ़ाई को लेकर चलती हैं 7th 8th तक, और 7th 8th तक बच्चा टॉप चलता है। 9th 10th में वो कोचिंग में जाता है, 11th 12th में कोचिंग में जाता है और थोड़ा सा वो अपनी पढ़ाई के प्रति में ये पॉसिबल लापरवाह हो जाता है, जिसकी वजह से उसके नंबर कम होते हैं। यानी स्टार्टिंग से जो भगवान ने बनाया था बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन उसके धीरे धीरे उसकी ना पढ़ने की आदत, अब ना पढ़ने की आदत की बात करते हैं। अगर 9th में किसी बच्चे के 60% मार्क्स मिले, रीजन कुछ भी रहा हो, तो उसकी सोच बन जाती है कि मेरे 60% से वो मार्क्स आएंगे ही नहीं। लेकिन 60% मार्क्स क्यों आए उसके? उसने वो किन चीज़ों को फॉलो नहीं किया 9th में, और वो जब उसकी सोच बन जाती है तो फिर वो सोच से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन गेट अबव 90% मार्क्स। शुरू करते हैं इस चीज़ को। अभी रिया जैन जो यूपी बोर्ड टॉपर रही, उनके आए 96.67 मार्क्स %। यूपी बोर्ड टॉपर एक गर्ल, वो ऐसे इलाके से जिस इलाके में रोड भी नहीं है, मतलब सड़क तक नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, तो वो कैसे आ गए? उनकी क्या प्लानिंग रही, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, इस वीडियो में बात करते हैं। जैसे पहले मैंने पॉइंट लिया है विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब जब हमने शुरू से सोच लिया, यानी कि जुलाई से, अप्रैल से ही सोच लिया कि हमें 90% अबव मार्क्स लाने, तो हम टॉपिक कर रहे हैं, तो पहली चीज़ जो बच्चों को करनी चाहिए कि जब वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो जो क्वेश्चन उसको ईजिली निकल जाए उनसे, तो वो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन जिस क्वेश्चन को निकालने में उन्हें दिक्कत आ रही है, या लगता है कि टीचर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको लिख लीजिए IMP। लास्ट में आते आते दिसंबर तक आते थे क्या होगा, आपके पास एक पूरा कलेक्शन बन जाएगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और वो कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना 10 ईयर्स करो, 10 ईयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। अब जब लास्ट में आपके पास आके कॉपी बन जाएगी, और मैंने इसमें लिखा भी है कॉपी में, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एक अलग कॉपी में इकट्ठे करते रहिए, चैप्टर वाइज करिए, कैसे भी करिए, लेकिन लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उनको अलग कॉपी में इकट्ठे करिए, जिससे कि वो लास्ट में आते आते आपके पास एक कलेक्शन बन जाएगा इंपॉर्टेंट कॉपी क्वेश्चंस का, और आपको बार बार नेट पर या कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनमें हल्की सी कहीं ना कहीं ट्रिक होती है, तो वो आपको आनी चाहिए और आपके माइंड में रहनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो वो तुरंत क्लिक कर जाएं आपकी। इतनी प्रैक्टिस आपकी चाहिए। सेकंड पॉइंट लेते हैं सोशल मीडिया। यानी अगर मैं रिया जैन की बात करूं जो यूपी बोर्ड टॉपर रही, तो सोशल मीडिया से तो वो तो खैर गांव की बिलोंग करती थी तो इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा उनका, लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं तो ये तो वो भी मानते होंगे कि व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, अगर आप इसके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, यानी आपका ज़्यादातर टाइम इसमें जा रहा है, आप पढ़ने बैठे, मोबाइल बगल में रखा हुआ है, टू करा उसने, यानी कि मैसेज आया कोई, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये जो हमारा माइंड है ना, ये माइंड बेहतरीन चीज़ है, ये वही करता है जितना हम इससे कहते हैं, ज़्यादा नहीं करता ये। अगर आपने इससे कहा कि 2 घंटे पढ़ना है तो आपको 2 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन बगल में फ़ोन रखा हुआ है, जब वो डिस्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाती। यही बच्चे बहुत से मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम क्या है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। लेकिन अगर हम पिछले ज़माने से देखें या पिछले टाइम से देखें तो हम मानते हैं कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग का है। मॉर्निंग का मतलब है सुबह 4 बजे या 5 बजे, अगर आप उठ पाएँ
अगर आप अपने मन को, अपनी बॉडी को इस रूप में ढाल पाएँ कि यू हैव टू गेट अबव 90% मार्क्स, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा और लीग से हटके करना पड़ेगा। क्योंकि जो टॉपर होते हैं काम वही कर रहे हैं, 24 आवर्स उनके पास भी हैं, लेकिन उस काम को वो एक डिफरेंट मैनर में करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। और अगर हम ये सीख लें उस डिफरेंट तरीके को, या थोड़ा सा भी प्रोसेस फॉलो करें, तो 90% से अबव मार्क्स लाना कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। सोशल मीडिया के लिए बैलेंस योर टाइम, यानी कि अगर आप सोच लीजिए कि भाई मुझे दिन में 3 घंटे 4 घंटे या इस समय फ़ोन का यूज़ करना है, इस समय फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। मन पे अगर कंट्रोल आपने कर लिया, हल्का सा भी अगर आपको समझा लिया अपने मन को, तो 90% मार्क्स लाने कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड पॉइंट लेते हैं। अब आता है सिलेबस का पॉइंट। तो बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन सिलेबस भी आप, इसका बेस्ट तरीका ये है कि सिलेबस को आप प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट लेके अपने पास जहाँ पढ़ते हैं, जो आपकी टेबल है या आपका रूम है, वहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने से क्या होगा कि जो टॉपिक्स हैं आपके, वो टॉपिक से आप टिक लगाते रहेंगे और आपको पता रहेगा कि सितंबर तक आपने कौन से टॉपिक कर लिए, अक्टूबर में कौन से टॉपिक रिमेनिंग है आपका, और कौन से टॉपिक बचे हैं आपके। तो सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता रहे। और इस बार तो पता है आपको सिलेबस में 2020-21 में क्या हुआ है, सिलेबस तो अभी आएगा, लेकिन 2020-21 में जो पेपर पैटर्न है टोटल चेंज हो गया है। 50% MCQ आएंगे, 90% मार्क्स लाने और भी ईजी हो गया, क्योंकि MCQ आएंगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, आप आराम से उन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और 50% MCQ का मतलब है कि आपके मार्क्स रियली में गेन कर जाएंगे, टफ क्वेश्चंस कम आएंगे। ठीक है, तो फॉलो कीजिए इस चीज़ को सिलेबस के लिए। अगला पॉइंट आता है हमारा स्टडी टाइम। जैसे मैंने बताया, स्टडी टाइम कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता सकता आपको। हर घर का माहौल अलग होता है, हर बच्चे का स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर बच्चे का मन अलग होता है। जो भी टाइम सूटेबल उसको करता है, आप उसको चुनिए। आप किसी की बात मत सुनिए, किसी यूट्यूबर्स की बात मत सुनिए। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए शाम का टाइम बेस्ट है, आप शाम का चुनिए। आपको लगता है कि मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, तो मॉर्निंग का चुनिए। और रात को लगता है कि भाई मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ूंगा, आप उस टाइम पढ़िए। पढ़ाई का जो जगह है वो एक सही होनी चाहिए, ध्यान वहाँ होना चाहिए, और उस टाइम पे कम से कम एज ए बीइंग ए टीचर मैं आपको एडवाइस दूंगा, मोबाइल को बिल्कुल हटा दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे जो टाइम आपने फिक्स किया है, अगर आपने सोचा है कि 7 बजे के बाद मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो इस पर कंट्रोल चाहिए फिर आपके। फिर 7 बजे के बाद मोबाइल यूज़ करना ही नहीं है, फिर मॉर्निंग देखना है आपको। फिर देखिए नंबर कैसे आते हैं, ये तो 90% है, 95 से ऊपर आएंगे आपके मार्क्स। एक लास्ट पॉइंट लेते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन। जो सारी बात यहाँ तक फॉलो करी, यानी प्लानिंग के थ्रू ही हम कोई टॉप नंबर ले पाएंगे, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता। आप, मैंने कहा ना, एक जैसे कोई किसान है, उसे मार्च में अपने फसल काटनी है, तो क्या करेगा वो? जनवरी में जाएगा खेत के अंदर? नहीं जाएगा ना, स्टार्टिंग से करेगा वो। पहले खेत को प्लुग करेगा, फिर पानी लगाएगा, फिर बीज बोएगा, पूरे टाइम धीरे धीरे प्रोसेस करता रहेगा, तब कहीं जाके वो मार्च में इस कंडीशन में होगा कि वो आराम से अपनी फसल को काट सके, यानी जो उसने सोचा है वो उसको पा सके। सिमिलरली स्टूडेंट्स का है, अगर स्टूडेंट्स जनवरी, फरवरी, मार्च में सोचें कि भी अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे या मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसमें मैं टॉप नंबर लाऊं 90% से अबव, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आपको ही पता ही ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब आप शुरू से निरंतर पढ़ाई करेंगे, निरंतर लगातार स्ट्रेटजी करेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे, सिलेबस को पूरा करेंगे और कम से कम 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस कर पाएंगे, तब हम जाके इस कंडीशन में होंगे कि उस 3 घंटे के पेपर में हम वो सब लिख पाएँ जो हम सोचते हैं, जो हमने प्लान किया है। अब वर्ड आया ना प्लान, तो विदाउट प्लानिंग हाउ कैन वी गेट द अबव 90% मार्क्स या 90% मार्क्स? तो अगर टीचर के माध्यम से मैं अगर आपको बताऊं तो 90% मार्क्स लाने कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और मन पे कंट्रोल चाहिए, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट द 90% मार्क्स। थैंक यू।